हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिनको बिहार दरोगा प्रीलिम्स में हुआ है, उनको बहुत सारे बधाइयाँ। और उनको 1 मंथ का टाइम मिला है, वो अपने मंथ का सही से इस्तेमाल करें। और मेन रूप से है ना, कि जो आप जिनमें कहा जाता है कि मैथ और रीजनिंग इसमें होता है। मैथ और रीजनिंग का क्या है, 25 क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन है तो ये समझिए कि आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ें है। इसमें आप 25 में अगर अच्छा खासा अगर स्टूडेंट आप रहे हो या आप पढ़े हैं ठीक से, तो आप उसमें 25 में से 25 बना सकते हैं। बाकी जो आपको रहेगा 75 मार्क्स का रहेगा, 75 क्वेश्चन जो भी रहेगा, वो आपको सारी चीज़ जीके जीएस मिला करके सारी चीज़ें रहेंगे, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनता है, इसीलिए इस पे आप लोग क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। और हम जैसे कि कर रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी आप लोग बढ़िया से तैयारी करने की कोशिश कीजिए। और 1 मंथ का जो टाइम मिला है, इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हैं, सेट लगाइए और उसको देखिए कि हमको कहाँ पे कमी आ रहा है, उसको आप भरपाई कीजिए। यही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। हालाँकि जो प्रीलिम्स निकाले हैं, उनको तो सारे चीज़ का पता होगा कि कौन-सा पॉइंट से प्रीलिम्स निकाले होंगे, उनको जो-जो पॉइंट्स पता होगा। हम ये पॉइंट्स को हम जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं, अभी आपका टाइम यही है कि आप उस चीज़ पर क्या करें, फ़ोकस करें और सेट ज़रूर लगाएँ। क्योंकि सेट लगाइएगा तो आपको पता चलेगा, एक तो है कि रिवीज़न होते रहेगा, जो पढ़े हुए चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़ है कि आपको नए-नए चीज़ें मिलेंगे, तो उस चीज़ को क्या कीजिएगा, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और जिनको नहीं हुआ है, उनके लिए एक हम सजेशन बताते हैं क्या है, जिनको नहीं हुआ, वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी 55 या 65 के आस-पास में कट ऑफ गया है। तो किन्हीं-किन्हीं का हो सकता है कि 60 क्वेश्चन सही होगा, किन्हीं-किन्हीं का हो सकता है कि 55 क्वेश्चन सही होगा, ठीक है? तो 55 क्वेश्चन्स इनको सही होगा, मान के चलिए कितना है, 5 से 10 क्वेश्चन है। अगर ये 5 से 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, तो आप भी लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है? और इस चीज़ को करने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है, वो अगला जो आने वाला है उसका तैयारी कीजिए। अगर आप सोचते हैं, अगर आपके पास कोई अलग ऑप्शन रहता है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको तरफ स्किप करने की कोशिश कीजिएगा कि आप हम उस तरफ स्किप कर जाएँगे। लेकिन आप ये सोच करके देखिए कि आप 50 से 60% आप पहुँच चुके हैं, ठीक है? आप मात्र सोचिए 40 से 50 क्वेश्चन तक आप बना लेते हैं। 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आस-पास में आपसे ऊपर-नीचे हुआ, उसकी वजह से आप लिस्ट से बाहर हैं और एक है जो लिस्ट के अंदर है। तो इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए, अपने अंदर की कमी को ढूँढिए और उस पे अपना वर्क करने की कोशिश कीजिए। आप कहीं भी जाइएगा, चाहे किसी भी फ़ील्ड में जाइए, आपको अंदर की कमी को ढूँढना ही पड़ेगा। और आपके अंदर की कमी को ढूँढ करके आप ही को दूर करना पड़ेगा, कोई आपको बदल दूसरा दूर नहीं करेगा। इसलिए आप किसी भी फ़ील्ड में जाने की कोशिश कीजिएगा, आपको मेहनत करना ही करना है। इसलिए जिस फ़ील्ड में है, उस फ़ील्ड में और थोड़ा-सा कोशिश कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। ठीक है? बाकी हम लोग जो भी टॉपिक्स था, टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। टॉपिक में क्या था हम लोग का? पार्टनरशिप था। ये क्या है, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीएसओ, एईडीओ ये सब में पूछे जाएँगे, साथ-साथ रेलवे में भी है, आपको एसएससी में भी है। इसमें जितने सारे टाइप्स होते हैं, सारे के सारे इसमें पॉइंट्स को बताए गए हैं। इसमें बेसिक टू लेकर के एडवांस लेवल तक आपको समझाया जाएगा। उसमें मेन चीज़ है, इसमें हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का कोई और छोर नहीं है। ना इधर का पता है, ना इधर का पता है, किसी तरफ से कोई पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा, आप क्या कीजिएगा, आप किसी तरह से भी क्वेश्चन को घुमाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि हमको टाइप वाइज़ बना करके चलना है, हालाँकि हम भी टाइप वाइज़ पढ़ाते हैं, ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। अगर टाइप वाइज़ पर आप फ़ोकस कीजिए कि टाइप वाइज़ हम बना करके हम निकल जाएँगे, थोड़ा-सा अगर क्वेश्चन अगर आपको घुमा देगा, हमने नहीं पाइएगा, इसकी वजह से आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा बेहतर उपाय क्या है कि आप कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करें। तो सबसे पहले हमें इसमें देखें क्या कि कॉन्सेप्ट इसमें होता क्या है? आखिर पार्टनरशिप में कौन-कौन से पॉइंट्स हमें क्लियर रहेंगे, ताकि हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा। तो चलिए उस पॉइंट्स पे हम लोग देखते हैं। इस पॉइंट्स में हमको 3 चीज़ें मिलता है। एक है पूँजी, एक है लाभ और एक है समय, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे। अब जैसे मान के चलते हैं कि 2 पार्टनर है, आखिरी आता है पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप होता क्या है? तो पार्टनरशिप यानी साझेदारी जो कहते हैं ना, इसको बोलते हैं साझेदारी। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई दोस्त है, बिज़नेस करना चाहता है। ए के पास मान लेते हैं कि ₹50,000 है,
ठीक है? लेकिन उसको चाहिए 1.5 लाख रुपया बिज़नेस करने के लिए। टोटल उसको कितना चाहिए? 1.5 लाख चाहिए। अगर उसको 1.5 लाख चाहिए, तो इस हिसाब से उसको कितना चाहिए? 1 लाख रुपया और चाहिए। अभी 1.5 लाख में पूरा का पूरा बिज़नेस शुरू होगा। अब इसके पास 50,000 रुपया है। अब क्या सोचेगा? 1 पार्टनर या 2 पार्टनर और खोजेगा। मान लेते हैं कि बी कोई पार्टनर मिल चुका है और मिला तो इसको कहा कि ए भाई एक काम कर, तू 1 लाख रुपया और लगा दे और 50,000 मेरे पास है। 1.5 लाख में हम लोग क्या करते हैं? एक बिज़नेस शुरू करते हैं। ठीक है? अब सोचिए तो हमको लग गया पूँजी। अब क्या ये 50,000 रुपया लगा करके, 1 लाख रुपया लगा करके जो लाभ होगा, क्या दोनों बराबर-बराबर बाँटेगा? जी नहीं, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगाया है, तो ये ज़्यादा लेगा। कब? जब समय रहेगा बराबर। मान लेते हैं 1 वर्ष में ये भी लगाया पैसा और 1 वर्ष इसका भी पैसा लगा। ठीक है? तब कंडीशन क्या होगा कि इसका पैसा कम पड़ेगा, इसका पैसा ज़्यादा, तो जिसका ज़्यादा रहेगा उसको क्या मिलेगा? लाभ में ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं इसको अगर हम गुना करेंगे, कितना होगा? 50,000 और इसको गुना करें कितना होगा? 1 लाख। ठीक है? तो ये दो 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा, ये 4 शून्य से 4 शून्य काट दीजिए। 5 दूना कितना हो गया? यानी 1:2 मतलब कि 1 हिस्सा अगर ए को मिलेगा तो 2 हिस्सा कितना मिलेगा? बी को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? प्रश्न नंबर दूसरा अगर कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये कितना था? 50,000 था और बी का कितना था? 1 लाख। ठीक है? ये लगाता है 2 वर्ष के लिए और ये लगाता है 1 वर्ष के लिए। अब इसको क्या करेंगे? ये है पूँजी और ये है समय। नहीं हमको मिलेगा लाभ का अनुपात मिलेगा। अब देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो कितना होगा? ये भी हो जाएगा 1 लाख, ठीक है? और ये भी हो जाएगा 1 लाख, समझे? इसको जब काटेंगे तो कितना होगा? 1:1 हो जाएगा। मतलब कि अगर ये 2 वर्ष के लिए पैसा लगाया तो इसका गुना करके कितना हो गया? 1 साल 50,000, दूसरा साल भी 50,000, तो इसका कितना हो गया? 1 लाख रुपया। ये 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपया लगाया, तो 1 लाख इसका भी 1 लाख इसका, जो ही इसका रेशियो जो आएगा वो लाभ का रेशियो आएगा। तो लाभ हमको मिला कैसे? अगर हम लाभ लिखना चाहें, क्या हो सकता है? पूँजी गुना समय। पूँजी गुना समय। यही इसमें मेन चीज़ें हैं, इसी पॉइंट्स को समझना है कि लाभ बराबर क्या कर कहेगा? पूँजी गुना समय होगा। पूँजी रहेगा जितना ज़्यादा समय के लिए लगाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएगा, जितना कम समय के लिए लगाएगा उतना कम प्रॉफ़िट कमाएगा। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि पूँजी बराबर क्या होगा? पूँजी बराबर क्या लिख सकते हैं? लाभ बटा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ बटा हो जाएगा समय। अगर इसी को हमको कहेगा कि समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर लाभ बटा पूँजी हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट आपको मेन रूप से क्लियर होना चाहिए और एक उदाहरण देकर के हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है। इसका पूँजी मान लेते हैं कि 10,000 है, इसका 5,000 है, इसका है 2,000 है। अब समय मान लेते हैं कि बराबर, अगर समय नहीं कहेगा, आपको समय सबके लिए बराबर मान के चलना पड़ेगा। मान लेते हैं कि समय बराबर है 1 वर्ष इसके लिए भी, 1 वर्ष इसके लिए भी और 1 वर्ष इसके लिए भी, ठीक है? अब हमको निकालना क्या है? ये पूँजी दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, ठीक है? तो हमको निकलेगा लाभ। क्या निकलेगा? इसको गुना करें कितना होगा? 10,000, ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 2,000। क्लियर है? 3 शून्य से 3 शून्य से कैंसल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यानी जो लाभ का जो अनुपात मिलेगा 10:5:2 में मिलेगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? और अगर इसी को अगर और घुमाएँ, जैसे कहता, इसी को और हम लिख सकते थे क्या? इसको अगर काट देते हैं, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाता, ठीक है? ये हो जाता 10, ये हो जाता 5 और ये होता, अगर समय बराबर है, क्या? अगर समय बराबर है, तो लाभ का वही रेशियो होगा जो उसका पूँजी का होगा। समझ रहे हैं? पॉइंट नंबर दूसरा, अगर ये बराबर हो जाता, पूँजी अगर बराबर हो, तो लाभ का अनुपात वही होगा जो समय का अनुपात होगा। समझ रहे हैं? चलिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या हुआ? यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो, तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा।
लाभ का अनुपात होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यदि पूंजी बराबर हो तो जो समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अगला लिख सकते हैं, दूसरा, यदि पूंजी बराबर हो तो समय का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। लाभ का अनुपात होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर अगर तीसरा अगर देखें, जैसे मान लेते हैं कि हम पूंजी बराबर अगर लिखते हैं तो लाभ बटा समय। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि लाभ अगर बराबर हो जाए, यदि लाभ बराबर हो तो पूंजी का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात, यानी समय का अनुपात का उल्टा पूंजी का अनुपात होगा, ये भी बोल सकते हैं। तो पूंजी के अनुपात के उल्टा समय का अनुपात होगा। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर इतना पॉइंट्स अगर क्लियर है तो आपको इससे टॉपिक से क्वेश्चन छूटने का चांसेस कम रहेगा। बाकी आप क्वेश्चन के वैरायटी के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, बस थ्योरी के हिसाब से इतना ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर हमको दे दिया पूंजी, ए का दे दिया पूंजी 10,000, बी का दे दिया 15,000 और सी का दे दिया 5,000। ठीक है। यह है पूंजी। दूसरा है समय का भी दे दिया, ये 2 वर्ष, ये 4 वर्ष, ये 6 वर्ष। ठीक है। अब हमको निकालना है क्या? लाभ। अगर लाभ हमको निकालना है तो एक तो कंडीशन है कि इसको इसको हम गुना करके लिख दें। ठीक है। अगर हम गुना करके लिखते हैं तो देखिए 10 दूना कितना होगा? 20,000। ये कितना होगा? 15 चौके 60, 60,000 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 6 × 5 = 30, 30,000 हो जाएगा। ठीक है। 4 शून्य से ये भी कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 शून्य, यानी 2:6:3 के अनुपात में आएगा। यहाँ तक तो क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक है। इसका लाभ का अनुपात इतना हो गया। तरीका नंबर जो दूसरा होगा, दूसरा उसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको रेशियो में ही पे काट दीजिए। इसको काटेंगे 3 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। 5 × 5, 5 × 3 = 15 और 5 दूना 10, ये कट गया। इसको काटेंगे 2 से, सब कटे, काटेंगे तो सबको एक ही संख्या से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है। अब इसको कर लेंगे गुना, 2 × 1 हो जाएगा 2, इसको 3 × 2 करेंगे 6 और इसको 3 × 1 करेंगे 3। तो क्या ये चीज आ गया? तो आप इसको इस तरीके से भी शॉर्टकट आप कर सकते हैं। इतना तक क्लियर है? तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1,000 रुपया लगाते हैं। यदि मुनाफा का अनुपात कितना है? 800 रुपया मुनाफा हुआ, पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है। अगर समय नहीं दिया हो तो सबको समय बराबर मान के चलेंगे। और समय अगर बराबर हो तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में क्या रहेगा? आपका लाभ का अनुपात रहेगा। अब जैसे 3 व्यक्ति मान लेते हैं कि एक है, दूसरा है और तीसरा है। कितना? 600 है, 800 और 1। ठीक है। समय सबका बराबर है, बराबर मान लीजिए, या तो लिखिए या मत लिखिए। जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में क्या होगा? आपका लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा? काटिए इसको, 2 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। 5 शून्य 10, 4 और ये हो जाएगा 3, 3 4 और 5। ठीक है। 3 और 4 कितना होगा? 7 और 7 और 5 कितना होगा? 12। 12 यूनिट बराबर आपको कितना दिया हुआ है? टोटल लाभ कितना? तो 480 रुपया। एक का कितना होगा? 12 चौके 48, 40 रुपया। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पहले व्यक्ति कितना मिलेगा? पहला व्यक्ति कितना है? 3 यूनिट। 3 का कितना होगा? 40 × 3 बराबर कितना होगा? 120। तो 120 रुपया इसका क्या आ जाएगा? आंसर। समझ में आया? क्लियर है?
चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 साझेदार हैं, एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 रुपया निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश का अनुपात अनुपात में पूंजी निवेश के अनुपात में इतना रुपए का एक लाभ बाँटना पड़ता है। मतलब कि पूंजी के जिस अनुपात में रहता है, उसी अनुपात में इतना लाभ को बाँटना है। क्योंकि समय यहाँ पे बराबर है, तो जिस रेशियो में पूंजी होगा, उसी रेशियो में क्या रहेगा, उसका लाभ रहेगा। अब देखिए, अगर ये हमको बाँटते हैं कितना, फर्स्ट व्यक्ति है और सेकंड है। ये है 9,000 और ये है 10,500। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। 45 दूना 90, 45 दिया है, 45 से तो कटेगा नहीं, 5 से इसको काटिए। 18 पचे 90 हो जाएगा और इकाई पचे 75 से। 6 तिया 18, 7 तिया 21, यानी 6 और 7 के अनुपात में ही आएगा। 7 छः कितना होगा 13, 13 यूनिट बराबर कितना है 6500 का है। तो 1 यूनिट बाद 13 पचे 65 यानी 500। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द्वितीय व्यक्ति यानी द्वितीय साझेदार को मिलेगा, द्वितीय यानी दूसरा को कितना मिलेगा, दूसरा कितना है 7 यूनिट, 7 को कितना मिलेगा 7 गुना 500 और कितना होगा 3500। 3500 इसका क्या आ जाएगा आंसर, जो क्या सेकंड नंबर ऑप्शन है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संयोग और किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में तीनों का लाभ बांटा गया। यदि किरण को लाभ अंश 36,000 है, कुल लाभ अंश कितना होगा। देखिए, एक साल के अंत में कहा मतलब कि समय सबके लिए बराबर दे दिया। समय अगर बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, जिस रेशियो में आप पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में क्या होगा, लाभ मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, ये है 27,000, ये आ गया 81,000 और ये आ गया 72,000। 3 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा। अगर इसको 9 से काटिएगा, 9 तिया 27, 9 नमा 81 और 9 8 72। ठीक है। 9 3 कितना हो गया 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 यूनिट। अच्छा यहाँ देखिएगा, कहता है कि किरण के अंश कितना है 36,000 है, किरण के कितना है 9 यूनिट है, इसका मान आपको दिया हुआ है 36,000 दिया हुआ है। ठीक है। कितना गुना है 4,000 गुना। आपसे पूछा जा रहा है टोटल, तो 12 8 कितना होगा 20, तो 20 यूनिट का कितना होगा 20 गुना 4,000, 20 चौके 80, 80,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर, जो ऑप्शन क्या है फर्स्ट है। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा। अगला कह रहा है, इसी पूंजी के साथ ए बी सी 3 साझेदार हैं, जिसमें एक का अंशदान 10,000। यदि 1,000 की कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है तो बी को 300 मिलता है, तो सी को कितना मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है, समय हो जाएगा बराबर। और अगर समय अगर बराबर होता है तो जिस रेशियो में आपका पूंजी होगा उसी रेशियो में क्या होगा, लाभ होगा। समझ रहे हैं। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिस रेशियो में लाभ होगा उसी रेशियो में क्या होगा, पूंजी होगा। अब समझिए, कहता है कि ए बी सी है, मान लेते 1,000 है के लाभ है, जिसमें से ए को कितना मिला है 500, बी को कितना मिला है 300, तो सी को कितना मिलेगा 200। ये क्या दिया हुआ लाभ, ये इसी रेशियो में क्या होगा पूंजी। क्यों, क्योंकि समय है सबके लिए बराबर, समय क्या दिया हुआ है यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। ठीक है। अब समझिए, इसको अगर आप काटिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब समझिए, 5 या 3 8 और 2 10, 10 यूनिट का वैल्यू क्या आपको कितना दिया हुआ है, क्योंकि पूंजी कितना होगा 5 अनुपात 3 अनुपात 2 में, और 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 10,000 दिया हुआ है। ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना होगा 1,000, 1,000 हुआ। आपसे पूछा जा रहा है सी का पूंजी कितना है, सी का कितना यूनिट है 2 यूनिट, 2 का वैल्यू कितना होगा 2 गुना 1,000 बराबर कितना होगा 2,000, तो 2,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर,
जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसमें या तो आपको नन ऑफ दीज होगा, या तो आपको कोई ऑप्शन 2000 आपको होगा ही होगा। क्लियर है? 2000 कोई ना कोई ऑप्शन आपको रहेगा, या तो फिर नन ऑफ इसमें से दीज होगा। क्लियर है? आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए का अंशदान देता है। ठीक है, ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देते हैं। ठीक है, अब कुल लाभ 9400 रुपया है, तो बी को कितना प्राप्त हुआ? अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समय नहीं दिया हुआ है, तो समय नहीं दिया होता, जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में क्या होगा, अनुपात होगा। तो यहाँ हमको सबसे पहले पूंजी निकालना पड़ेगा। अब समझिए कह रहा है इसमें कितना कि ए बी सी है, टोटल कितना लगा है, 47,000 रुपया इसमें लगाया है। बिल्कुल सही है। कहता है ए को बी से 5,000 जाता है, और बी को सी से ए को बी से 7,000 जाता है, और बी को सी से कितना 5,000 जाता है। आप समझिए, यहाँ से पहले चलते हैं कि क्या है, बी को सी से 5,000 ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर इसको एक्स मानते हैं तो एक्स प्लस कितना होगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ए को बी से 7,000 ज्यादा है, इस हिसाब से इसे 7,000 इसको बढ़ा देंगे, और एक्स प्लस कितना होगा, 12,000। ठीक है, अब देखिए ये तीनों को अगर जोड़ते हैं तो हमको आना चाहिए 47,000। क्लियर है? अब देखिए एक्स, 2x, 3x, 3x प्लस कितना होगा, 17,000 बराबर 47,000। इस हिसाब से अगर 3x का वैल्यू निकालेंगे तो 30,000, तो x बराबर कितना होगा, 10,000। तो देखिए x का वैल्यू निकालेंगे आपको 10,000, मतलब कि a है, b है और c है। इसको निकला 10,000, इससे 5,000 ज्यादा है इसको तो 15,000 है, इससे 7,000 ज्यादा इसको है तो कितना होगा, 22,000। क्लियर है? पूंजी निकल चुका है। अब पूंजी निकल चुका है तो इसका लाभ निकालेंगे, 300 से 300 कट जाएगा। ठीक है, और कटेगा, और ये कटने वाला नहीं है। 22 यूनिट इसको है, 15 ये है और 10 यूनिट ये है। ठीक है, इस हिसाब से अगर टोटल इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 37 और 10 हो जाएगा 47। 47 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है टोटल, 9400। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 200। आपसे पूछा जा रहा है बी को कितना प्राप्त होगा, तो बी को कितना है, 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट बराबर कितना होगा, 200 गुना 15, 15, 15 दूना 30 पर डबल शून्य हो जाएगा, मतलब 3,000 रुपया इसको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये समझे? अब देखिए इसको फिर से एक बार समझाते हैं। ए बी सी का टोटल पूंजी कितना लग रहा है, 47,000 रुपये लगा रहा है। ठीक है, अब कहता है कि सी को बी को मिलता है सी से 5,000 ज्यादा, तो इसको एक्स माने, तो इसको एक्स प्लस 5,000 माने। इससे 7,000 इसको ज्यादा मिलता है, तो एक्स प्लस 12,000 इसको लिखेंगे, तो इसको इससे 7,000 ज्यादा हो जाएगा। तीनों को जोड़ करके पूंजी कितना है, 47,000। तो अगर हम एक्स का मान निकालें तो कितना निकलेगा, 10,000। 10,000 इसको मिलेगा, और इससे 5,000 ज्यादा है तो 15,000 इसको, इससे 7,000 ज्यादा है तो कितना होगा, 22,000। सबको काटेंगे 22 अनुपात 15 अनुपात 10 में आएगा। सबको जो है 47 यूनिट का वैल्यू होगा 9400, एक का वैल्यू 200। आपसे पूछा जा रहा है बी को, तो बी का था 15 यूनिट, 15 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3,000। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। अगला कहता है किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, जबकि ए और बी की पूंजी का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उनके इतना रुपए का लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। अब आप ही समझिए, ए का कितना है, ए है, ए और बी का कितना दिया, ए और सी का 2 और 1 है। अगला कह रहा है कि ए और बी का कितना दिया हुआ है, तो 3 और 2 है। अब हमको बी का निकालना हो, क्योंकि टोटल आपको दिया होता है, टोटल का रेशियो के हिसाब से देखिए, यहाँ ए कितना है, 2 यूनिट, यहाँ कितना है, 3 यूनिट। इसको कर लेंगे बराबर, तो इसमें करेंगे 2 से, तो 2 से यहाँ भी करेंगे, और 3 से अगर यहाँ करेंगे तो 3 से यहाँ भी हमको करना पड़ेगा। इस हिसाब से ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का कितना है 6, बी का कितना हो जाएगा 4, और सी का कितना हो गया 3। अब देखिए इस हिसाब से चलते हैं 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट बराबर
क्योंकि क्या निकल चुका है, पूंजी का निकल चुका है। तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, कब, जब समय रहेगा बराबर तब। ठीक है। अब देखिए 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1573 ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 1573 बटा कितना होगा 13। इसीलिए आपको क्या कर रहा है बी का, तो बी का कितना है 4, 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1573 बटा 13 का गुना कितना होगा 4। इसको काटेंगे 13 एकम 13, कितना बच जाएगा ये 2 27, 13 दूना 26, फिर 13 एकम 13, डबल शून्य, डबल शून्य होगा 4 होगा, बच्चों के कितना होगा 48। ठीक है। तो 48,400 रुपया इसको क्या हो जाएगा आंसर, जो क्या ऑप्शन बी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कहता है कि ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ठीक है। ए का निवेश बी के निवेश से का 3 गुना है। ए है और बी है, संयुक्त कंपनी मतलब दोनों मिला करके। कहता है कि ए का निवेश बी के निवेश का दुगना है। ए का निवेश है जो बी के निवेश का क्या है दुगना है। ये क्या है पूंजी है, बिल्कुल सही। आगे कहता है कि उनकी निवेश की अवधि, अवधि का मतलब समय, बी के निवेश की अवधि की दुगनी है। यानी ए का जो निवेश है ना, बी के निवेश की अवधि का कितना है दुगना है। मतलब कि 1 वर्ष के लिए लगाता है तो ये 2 वर्ष के लिए लगाएगा। ये हो गया समय। तो आपको निकालना है यहाँ पे लाभ। ठीक है। लाभ कितना होगा, ये 4 होगा और ये कितना होगा 1 होगा, क्योंकि गुना करना पड़ेगा। कहता है बी को लाभ का तौर पर 4,000 रुपया मिलता है, माने इसका वैल्यू आपको मिला हुआ है 4,000। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कुल लाभ कितना होगा। सोचिए 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 4,000 का गुना 5 यानी कितना होगा 20,000। तो 20,000 टोटल का कितना है लाभ है, 20,000 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिएगा। अगला कह रहा है कि ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ठीक है। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपया है तो सी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा। सोचिए ए बी सी 3 गो है, तो जो बैल है ना, बैल को ही मान लीजिए यहाँ पे क्या है पूंजी है। कितना पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है कितना समय के लिए, ये कितना 10 है, बी कितना करता है 12 और सी कितना करता है 15। ठीक है। समय कितना लगा रहा है, समय सबको में मंथ में है, ये 7 महीना लगा रहा है और ये कितना है बी हो जाएगा 5 और ये कितना है ये हो जाएगा 3। अब हमको निकालना है क्या है लाभ है। ठीक है। ये कितना होगा 70, ये हो जाएगा 60, ये होगा 45। काट लीजिए 14 × 5 = 70, 12 × 5 = 60 और 9 × 5 = 45। अब तो कटने वाला है नहीं। ठीक है। 12 और 14 कितना होगा 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। 35 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ 175 रुपया, ये लाभ है यानी टोटल किराया, किराया मतलब टोटल हो गया लाभ। आप समझिए यहाँ पे कितना होगा, एक का वैल्यू कितना होगा 35 25 75 से। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है सी का, सी का कितना है 9, 9 का वैल्यू कितना होगा 5 गुना 9 बराबर कितना होगा 45। 45 रुपया उसे क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखिएगा। अगला कहता है कि एक व्यवसाय 35 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। ठीक है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ का अनुपात इतना है, तो अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का पूंजी कितना होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि सबसे पहले आपको लाभ का अनुपात दिया हुआ है, लाभ का कितना दिया हुआ है 2:3 है। ठीक है। पूंजी भी पूरा पूरा नहीं है, एक की पूंजी कितना है, पूंजी बराबर दिया हुआ है 3500।
ठीक है? तो एक चीज़ आप एक तो है बेसिक मेथड से हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग समझेंगे अच्छा से, ठीक है? आप समझिए यहाँ पे कि ए का कितना मान लेते हैं कि 3500 ही दिया हुआ है। बी को पता नहीं है कि एक्स मान लेते हैं, ठीक है? कहता है 5 महीने बाद भी आता है और कहता क्या है कि वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद, ठीक है? अगर 1 वर्ष के बाद है और 5 महीने बाद आया है बी, तो इसका मतलब है कि ये 12 मंथ तक रहेगा, ठीक है? ये क्या समय है? ये पूरे समय के लिए रहा है। ये 5 मंथ बाद आया है और साल भर तक चला है बिज़नेस, इस हिसाब से ये कितना होगा 7 मंथ के लिए रहा होगा। अब देखिए इसी का अगर आप अनुपात निकालता है लाभ का, तो लाभ का कितना दिया हुआ है? 2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। ये है पूँजी। अगर इसको अगर आप समझें, इतना नहीं 3500 गुना 12 ये इसका हो जाएगा। बटा नहीं ये का इसका। इसका कितना होगा? x गुना 7 इसका कितना लाभ दिया हुआ है? 2 और इसका लाभ दिया हुआ है 3 ठीक है? इसको अगर आप काटें तो 7 बचे 35 500 ये आ जाएगा 6 इसको फिर गुना करेंगे x बराबर 6 बचे 30 3000 का गुना 3 हो जाएगा बराबर कितना होगा 9000 तो 9000 इसका क्या आ जाएगा आंसर यानी सी नंबर ऑप्शन ठीक है। तरीका नंबर दूसरा आपको लाभ दिया हुआ है 2:3 समय कितना है ये 12 मंथ के लिए है तो ये कितना है 7 मंथ के लिए है ठीक है। अब समझिए पूंजी बराबर पूंजी अगर हम निकालते हैं तो पूंजी बराबर क्या होता है लाभ बटा समय लाभ कितना है 2/12 हो जाएगा और ये कितना होगा 3/7 हो जाएगा ये आ जाएगा 6 इसको यहाँ गुना करेंगे तो 7 और ये कितना हो जाएगा 18 समझ रहे हैं यानी ए को मिलेगा 7 यूनिट और इसका मिलेगा 18 यूनिट ए का पूंजी आपको दिया हुआ है कितना है 3500 है कितना गुना है 500 गुना है ये भी हम करेंगे 500 गुना कितना होगा 18×5 = 90 9,000 रुपया तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं क्लियर है वो भी आपका 9,000 आया समझ रहे हैं तो ये आपको हो गया कॉन्सेप्चुअल बेस हालांकि ये भी कॉन्सेप्ट ही है और इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो डायरेक्टली आप समय पर पहुंच सकते हैं ठीक है। अगला देखिएगा अगला कहता है कि ए बी सी एक कंपनी का हिस्सेदार है किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 बी को लाभ का 1/4 और सी को 5,000 रुपये मिलता है तो ए को लाभ के फलस्वरूप कितना पैसा उसको मिलेगा देखिए एक वर्ष के अंत में एक वर्ष बोला है तो इसका मतलब सबके लिए समय हो गया बराबर अब ऐसा करते हैं कि 1/3 है और 1/4 है ये दोनों का ले लेते हैं एलसीएम एलसीएम हो गया 12 12 को मान लेते हैं कि टोटल क्या पूंजी है कुल पूंजी कितना है 12 यूनिट है कुल पूंजी 12 यूनिट अब 3 भाग में बटा है ए को कितना मिला ये है और ये बी है और ये सी है ए को मिला 1/3 मतलब कि 4 हिस्सा बी को मिला 1/4 तो इसका मतलब 3 हिस्सा 7 4 और 3 7 तो इसका मिलेगा 5 हिस्सा ठीक है सी को मिला 5,000 कितना गुना है 1,000 है गुना है आपसे पूछा क्या जा रहा है ए को कितना मिलेगा तो ए को भी 1,000 गुना कितना होगा 4,000 तो 4,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर जो ऑप्शन क्या है आपको बी नंबर है क्लियर है। अब देखिए कोई अगर ऐसे बोलेंगे कि सर मान लेते हैं कि टोटल एक्स धन मान ले तो मान लीजिए उससे क्या मानने में क्या जाता है अब देखिए टोटल अगर हम एक्स धन मान लेते हैं ठीक है तो एक्स मानेंगे तो एक्स का 1/3 इसको मिलेगा इसको 1/4 मिलेगा तो बाकी जो शेष बचेगा यानी एक्स माइनस एक x/3 और माइनस x/4 12 हो जाएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12x माइनस कितना आ जाएगा 4x और माइनस 3x बराबर आएगा 5x बटा कितना आएगा 12 और 5x बटा 12 का वैल्यू आपको 5,000 दिया हुआ है ठीक है क्या है 5x बटा 12 5x बटा 12 बराबर कितना है 5,000 है ठीक है तो ये काटेंगे तो 1,000 तो x का वैल्यू कितना आ गया टोटल 12,000 टोटल आ गया 12,000 उसमें से कहता है कि 1/3 हिस्सा मिलता है किसको ए को तो 1/3 अगर निकालेंगे तो कितना होगा 4,000 तो 4,000 आपको ऐसे भी निकलेगा
समझ रहे? तो आप किसी भी चाहे इस तरीके से बनाइए, चाहे उस तरीके, जो आपको आसान लगेगा उस मेथड को आप क्या करें अपनाएँ। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान होगा, ठीक है? बाकी अपनी मर्ज़ी। तो अगला देखिएगा, विभा नूतन ने क्रमशः 6 60,000 और 72,000 रुपए का निवेश कर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं, मतलब बिज़नेस स्टार्ट किया। नूतन को विभा से 7200 रुपया अधिक लाभांश प्राप्त हुआ है, तो उस व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभांश था? अब देखिए, विभा है और नूतन नूतन है, ठीक है? इसमें कहता है कि इसको 60,000 मिला है और इसको 72,000 रुपए ही लगाया है, ठीक है? अगर समय नहीं दिया हुआ है, तो जब समय नहीं है तो जिस रेशियो में पूँजी होगा उस रेशियो में क्या होगा आपको लाभ मिलेगा। काटेंगे इसको, ये 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा। 12 पचे 60 और 12 छक 72। आता है कि नूतन को विभा से 7200 रुपया ज़्यादा। इसको कितना ज़्यादा मिलता है नूतन को? 7200 ज़्यादा, लेकिन 1 यूनिट ही ज़्यादा मिला, उसकी वजह से हो गया 7200, ठीक है? वो कहता है कि कुल लाभांश कितना है? तो 6 5 11 यूनिट का। तो 7200 गुना हो जाएगा 11। डबल शून्य, ये हो जाएगा 2, 7 2 9, ये कितना होगा इतना? यानी 7000 7 लाख कितना होगा? नहीं, 79,200 आएगा। 79,200 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कहता है मीना, मनीता और ममता 170 रुपए के एक वीडियो कैसेट किराए पर ली, ठीक है? और क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे तक अलग-अलग उपयोग किया। मीना और मनीता का द्वारा दिया गया कुल किराया ममता से कितना अधिक होगा, ये निकालना है, ठीक है? अब देखिए क्या है, मीना, मनीता है और ममता है। कितना टोटल है? 117 रुपया। ये 6 घंटे के लिए, ये 8 घंटे के लिए और ये 12 घंटे के लिए। हम क्या बताएँ कि अगर पूँजी भी नहीं दिया हुआ है, तो जिस रेशियो में समय होगा, उसी रेशियो में क्या होगा? लाभ होगा। काटेंगे इसको, कितना होगा? 3 होगा, ये 4 होगा और ये कितना होगा? 6 होगा। ये है समय और इसी रेशियो में हो जाएगा लाभ, ठीक है? मतलब कि लाभ या यूज़ करेगा जो भी चीज़ है। 4 3 7 और 7 और 6 कितना होगा? 13। 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 117। 13 नवा 17 से मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 9। आपसे पूछा जा रहा है मीना और मनीता द्वारा, मीना और मनीता का कितना है? 7 यूनिट है और एकरा से कितना ही ज़्यादा ले रहा है, कितना ज़्यादा है? 6 है ये, 7 है ये, इसका मतलब कि 1 यूनिट ज़्यादा है और 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना हो गया? 9 रुपया। तो इसका मतलब कि उसको 9 रुपया ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, तो 9 इसमें आंसर होना चाहिए, ठीक है? ये डी नंबर ऑप्शन या तो ई नंबर ऑप्शन या तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, यानी एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा? 9 रुपया होगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कहता है कि कमल ने 50,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोला। 4 महीने बाद नयन भी उसे में 60,000 रुपए लाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से 2520 रुपया कम लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ की कुल राशि कितनी थी? ठीक है? आप समझिए कि ये लगाता है कमल है और ये क्या है? नयन है। कमल 50,000 रुपया लगाता है और ये नयन कितना लगाता है? 60,000 रुपया। पर बात ये है कि नयन 4 महीने बाद आता है और वर्ष के अंत कहने का मतलब है कि 1 वर्ष है। पर नयन जब मान लेते हैं कि 4 महीने बाद आता है, इसका मतलब कि 12 महीने ये लगाता है पैसा, तो ये 8 मंथ लगाता है। ये हो गया पूँजी और ये हो गया समय। इसको अगर काटते हैं तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8। इसको काटेंगे 3 शून्य 4 शून्य से 4 शून्य, ठीक है? अब अगर इसको गुना करेंगे, लाभ बराबर कितना होगा? 5 तिया 15 और ये कितना होगा? 6 दूना 12, ठीक है? कहता है कि नयन को कमल से 2520 रुपया कम है।
नयन को कहता है कमल से कितना है? ये 3 यूनिट कम है, 2520 रुपया कम मिलता है। कहता है टोटल पैसा कितना होगा? 15 और 12 कितना होगा? 27 टोटल होगा। तो एक का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, काटेंगे इसको, तो 2520/3, 8×3 = 24 और 4×3 = 12, मैंने 840 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा जाएगा 27 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 27 यूनिट बराबर होगा 840 का गुना 27। सचो के 28, अंतिम में 8 और 0 आना चाहिए। दो ऑप्शन में है, फिलहाल अगर 100 ऑप्शन में होता तो उसको हम आप ठीक कर सकते थे। ठीक है, अब इसको कर लीजिए गुना, इसको गुना कर लीजिए 84 27। सचो के 28 के 8 बाकी में 2 आएगा, 8×7 = 56 और 2 कितना होगा? 58। ठीक है, इसको होगा 8 और ये होगा 16। 8 6 6×5 = 11, 1 12 के 2, ये 2 हो जाएगा, यानी 22,680 रुपया। तो 22,680 ये डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि जगमोहन ने 63,000 रुपये की पूंजी निवेश कर एक लघु उद्योग की स्थापना किया। ठीक है, 3 महीने बाद विजय भी कुछ पूंजी का निवेश कर उसमें शामिल हो गया। यदि 2 वर्ष के बाद दोनों के समान लाभ प्राप्त हुआ तो विजय ने कितना पूंजी के रूप में निवेश किया था? ठीक है, आप समझिए, जगमोहन 63,000 लगाता है, कहता है कि एक है जगमोहन है और दूसरा कौन है? विजय। जगमोहन और क्या है? विजय। अब कहता है पहले पूंजी हमको निकालना है, तो एक एक्स मान के निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर लें कि ये कहता है 3 महीने बाद आया है, टोटल है 2 वर्ष के लिए चला है, मतलब कि 24 मंथ के लिए चला है। ठीक है, अगर ये 24 मंथ के लिए चला है तो ये 24 मंथ इसका समय रहेगा, तो इसका 3 मंथ कम रहेगा, 3 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया तो इसका कितना रहेगा? 21 मंथ का रहेगा। ठीक है, अब कहता है कि लाभ बराबर मिला है। ठीक है, लाभ कितना मिला है? बराबर, यानी 1:1 में मिला है। तो आपको पूंजी चाहिए, पूंजी बराबर होता है लाभ बटा क्या होता है? लाभ बटा समय रहेगा। इसको काटेंगे 7×3 = 21 और 8×3 = 24। लाभ बटा अगर समय करेंगे तो 1/8 और इसको करेंगे तो 1/7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 7 होगा और ये कितना होगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? कहता है जगमोहन 63,000, इसको कितना था? 63,000। 63,000 है, यानी कितना है? 9,000 गुना है। ठीक है, ये भी अगर 9,000 गुना होगा, कितना होगा? 9×8 = 72। इसका मतलब है कि ये 72,000 रुपये लगा करके निवेश में क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। 72,000 ही होगा ना, 9×7 = 63। 1 मिनट देख लेते हैं, ये 24 मंथ के लिए होगा तो ये 3 मंथ बाद आया तो इसका मतलब 21 मंथ के लिए होगा। 8×3 = 24, 7×3 = 21। लाभ बराबर होता है 1/8 और 1/7, ये होगा 7, ये हो जाएगा 8। 9×7 = 63, मतलब कि 9,000। 9 से इसमें गुना करेंगे 72,000। 72,000 इसका होगा, या तो नन ऑफ दीज होगा या तो 72,000 होगा। ठीक है, ये होगा आंसर। क्लियर है? चौथा ऑप्शन भी होगा। ठीक है, 72,000। समझे? अगला देखिएगा, आगे कहता है कि रश्मि और माया 80,000 और 90,000 रुपये लगा करके एक ब्यूटी पार्लर खोली, लेकिन कुछ समय के बाद माया अलग हो गई, मतलब कि माया हट गई वहां से। एक निश्चित समय के बाद उन दोनों के बीच लाभ का अनुपात इतना था, उन दोनों के व्यापार में रहने का समय का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमको दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है। ठीक है, पूंजी कितना है? एक का है 80,000 है और दूसरे का है 90,000। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रश्मि है और क्या है? माया। आपको समय का पता नहीं है, लाभ का अनुपात आपको दे, समय तो निकालना ही है। लाभ दिया हुआ है 5:9 के अनुपात। आप देखिए 4 शून्य से 4 शून्य खत्म। आपको क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है?
लाभ बटा पूंजी। लाभ का कितना है 5 बटा ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 बटा 9। इसको काटेंगे 1 हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 8। 5 रेशियो 8 इसका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि क्या है बी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात आपको 5:7 तथा उनके व्यापार में रहने का समय का अनुपात आपको दिया हुआ है। कुल लाभ आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? लाभ का अंतर निकालना है। अब देखिए, आपको पूंजी दिया हुआ है ए और बी का 5 और 7 है। आपको समय भी दिया हुआ है 14 और 15 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? लाभ। कितना होगा? 14 25 70 और 15 सटे 75 से। 35 दूना 70 और 35 दिया 75 से। ठीक है, 2 और 3 का रेशियो है। टोटल लाभ आपको दिया हुआ है 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 4895। तो एक का वैल्यू, क्योंकि अंतर इस दोनों का क्या है? 1 यूनिट का अंतर है। तो एक का क्या हो जाएगा? 4895 बटा 5। 9 पचे 45 हो जाएगा। 3 और 9 5 सते 35 और फिर 9 पचे 45 यानी 975। 975 रुपये इसका क्या आ जाएगा आंसर? कहीं गड़बड़ तो नहीं है? एक मिनट। 9 पचे 45, 3 39, 7 पचे 35, 4 हो जाएगा 45। सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? 45 होगा, तो 9 पचे 45। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9 यानी 779 से क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात क्या होगा यदि उस व्यापार में रहने का समय इतना है और लाभ का अनुपात इतना है। बिल्कुल सही है। लाभ का आपको दिया हुआ है, ए और बी है, 4 और 3 है। समय कितना आपको दिया हुआ है? 12 और 13 है। आपको निकालना है पूंजी। पूंजी बराबर क्या होता है? लाभ बटा समय। 4 बटा 12 और 3 बटा 13। 4 तिहाई 12, ये आ जाएगा 13, 3 तिहाई 9। 13 रेशियो 9, 13 रेशियो 9 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है। अगला देखिएगा। अगला कह रहा है कि प्रेम ने 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, कुछ समय के बाद शंकर भी 56,000 रुपये लगा करके शामिल हो गया। ठीक है, वो भी बात सही है। कहता यदि वर्ष के अंत में दोनों का समान लाभ प्राप्त होता है तो शंकर कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ था? ठीक है, आपको कहता है कि लाभ का अनुपात आपको कहता है बराबर है कि बराबर मिलता है। वर्ष के अंत मतलब कि 1 वर्ष के अंत में। ठीक है, अब देखिए कहता क्या है? एक है प्रेम है, 42,000 लगाया है। ठीक है, दूसरा क्या है? शंकर है, 56,000 रुपये लगाया है। और कहता है कि लाभ कितना? ये तो पूंजी है ना भाई। लाभ कितना कहता है कि 1 रेशियो 1 में मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे निकालना है समय। इसको काट लीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य, 14 तिया 42 और 14 चौके 56। ठीक है, समय अगर कहता है तो क्या होगा? लाभ बटा पूंजी। लाभ कितना है? 1/3 है और ये कितना होगा? 1/4। ये होगा 4 और ये कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब कहता है कि शंकर जो है ना कुछ समय के बाद आया है। इसका मतलब है कि प्रेम पूरे समय के लिए रहा है। ठीक है, तो प्रेम अगर पूरे समय के लिए रहा है, 4 यूनिट के लिए रहा है, ये 1 वर्ष के अंत का इसका मतलब 12 मंथ का है। ये कितना? 3 मंथ, 3 गुना है। ये कितना रहा है? 3 गुना 3 रहेगा 9 मंथ। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा कि कितना मंथ तक इसका पैसा लगा हुआ है? 9 मंथ तक लगा हुआ है। लेकिन अगर बोल दिया कितने महीने बाद आया है, तो इसका मतलब कि 3 महीने ये बाद आया होगा तभी तो इसका 9 मंथ तक चला होगा। अगर पूछेगा कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ है, 3 मंथ बाद क्या होगा? शामिल होगा। 3 मंथ बाद शामिल है। ठीक है, 3 मंथ इसका क्या होगा? आंसर होगा। समझे? और कितने समय के लिए पूछता तो 9 मंथ के लिए इसका पैसा
लगा हुआ है। क्लियर है? अगला देखिएगा, ए और बी में प्रत्येक 5,000 रुपए और 50,000 रुपए लगा करके व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद ए पूंजी का 20% कम कर दी, मतलब जितना पैसा लगाता था 20% हटा लिया। 1 साल बाद यदि बी को 1,200 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, तो कुल लाभ कितना होगा? अब समझिए, ए और बी है दोनों। ए 50,000 ये भी लगाया है, ठीक है? और 50,000 ये भी लगाया है। कहता है कि कुछ महीने बाद, कितना महीने बाद लगा है ये पता नहीं है, ठीक है? लेकिन कहता है कि ए अपनी 20% पूंजी कम लगा लेता है, ठीक है? तो 1 साल के बाद बी को कितना मिलता है? 20% कम कर दी तो 1 साल के बाद बी को 1,200 रुपया मिलता है। कुल लाभ कितना होगा? आप देखिए, मान लेते हैं कि कुछ महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद है, ठीक है? 6 मंथ तक इसका तो पैसा लगा रहेगा ना, 50,000 रुपया 6 मंथ तक लगा रहेगा। 6 मंथ के बाद कहता है कि 20% कम कर दिया पैसा, तो इसका मतलब है कि 50,000 का 80% पैसा तो लगाएगा ही वो, ठीक है? तो 8 पचे 40,000 रुपये क्या रहेगा? लगा हुआ रहेगा, ठीक है? तो ये 40,000 जो इसका अगला वाला पैसा होगा, जो अगले 6 महीने तक लगा रहेगा, ठीक है? लेकिन इसका पैसा तो 12 मंथ तक लगा रहेगा, समझ रहे हैं? अब देखिए 6 पचे 30, ये कितना हो जाएगा? 30 ये होगा, 30 पर कितना होगा? 4 शून्य, ठीक है? 3 लाख ये होगा। ये कितना होगा? 6 चौके 24 पर कितना होगा? 4 शून्य होगा, ठीक है? इसको जोड़ेगा 0, 0, 0, 0, 4 और 54, यानी 5,40,000। इसका कितना होगा? 12 पच्चीस 60 और 4 शून्य, मतलब 6 लाख रुपया। इसको 3 लाख 5,40,000 होगा, और ये कितना होगा? 6 लाख होगा। इस हिसाब से अगर इसमें से 4 शून्य हटाएंगे, 4 शून्य यहाँ भी, और ये कटेगा, ये काटिए 30, और ये कटेगा कितना? 27, और कटेगा 9 तिया 27 और 10 तिया 31, मतलब कि 9:10 में इसका पैसा क्या होगा? लगेगा। अब सोचिए, कहता क्या है कि बी को कितना मिला है? बी को 12,000 है, इसका कितना है? 12,000। कितना गुना है? ये 1200 गुना है। आपसे पूछा जा रहा है कुल, कुल कितना है? 19 यूनिट रहेगा। कुल 19 यूनिट होगा, 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1200 गुना 19, ठीक है? 8 जीरो अंतिम में होगा, इसको काटिए, गुना कीजिएगा तो 19 दूना 38 और 19, 8 2 2, 228, 228 पर डबल शून्य, यानी 22,800, 22,800 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं यहाँ तक? यहाँ ये समझना है कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से समझाते हैं, दोनों 50-50 रुपया लगाता है, 6 महीने बाद ही पैसा आधा कुछ निकाल लेता है, तो इसका मतलब है कि 50,000 रुपये इसका 6 मंथ तक तो लगा रहेगा। अगला 6 मंथ तक कितना लगा रहेगा? अगर 20% पैसा निकालता है तो 10,000 ही निकल जाएगा, तो 40,000 इसको पैसा अगले मंथ तक, अगले 6 मंथ तक लगा रहेगा। ये हो जाएगा टोटल, इसको कैलकुलेट करें, इसमें गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, क्योंकि इसको पूंजी 2 हिस्सा में लगा, 2 बार लगा, इसको इसका पूंजी 12 मंथ तक डायरेक्ट लगा रहा। इसका कितना होगा? 6 लाख, इसका होगा 5,40,000, इसको काटेंगे 9 रेशियो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, ठीक है? तो इसका कितना होगा? 9 रेशियो कितना होगा? 10, तो इस हिसाब से इसका क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू इसका कितना होगा? यहाँ पे 10 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपको 1,200, तो इसलिए कितना लगेगा? 19 का, तो 2 लाख, यानी 22,000 कितना होगा? 800 इसका होगा, आंसर होगा, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया? 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, इसका हमको आंसर कितना आएगा? 22,800 आएगा, ठीक है? अगला देखिएगा, अगला कहता है
कि किसी व्यापार में सी की पूंजी ए की पूंजी से 20% अधिक है, और कहता है कि बी की पूंजी ए की पूंजी से 50% अधिक है। एबीसी के व्यापार में रहने का समय का अनुपात आपको दिया हुआ है। ए और सी का लाभ का योग क्या होगा यदि बी और सी का लाभ का अंतर कितना है, कितना दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा खासा है। कहता है सी के पूंजी का जो है ए के पूंजी का कितना है, 20% अधिक है। अगर ए और सी का निकालें, अगर इसको निकालते कितना है 100, इसको 100 मानेंगे तो कितना होगा 120, ये 5 होगा तो कितना हो जाएगा 6। अगला कहता है बी का जो है ना ए से 50% अधिक है। बी का कहता है कि ए से 50% ज्यादा है। इसको अगर 100 मानते हैं तो कितना होगा 150 होगा। ठीक है, अब इसको काटिए 50 तो ना 100, 50 दिए 150। यहाँ ए का मान 2 है, यहाँ ए का मान 5 है, बराबर करना पड़ेगा क्योंकि ए का मान एक ही व्यापार है तो उसमें बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और इसमें अगर 5 से गुना करना पड़ेंगे 5 से गुना इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया 10, तो ये हो जाएगा 10, ये आ गया 12 और ये हो गया 15। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं ए बी और सी का कितना आ गया, ए का आया 10, बी का कितना आया 15 और सी का कितना आया है 12। ठीक है, ये क्या है आपको पूंजी हो गया, समझे। अगला कहता है कि समय आपको दिया हुआ है, कितना है 2:1:3 में है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो लाभ कितना होगा, 10 दूना 20, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 36। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, अब इसको कर लेते हैं। अब कहता क्या है ए और सी का लाभ का योग, ए और सी का लाभ का योग क्या होगा, जब बी और सी का कितना कहता है अंतर दिया हुआ है, ये 4410 रुपया। अब इसको अगर हम निकालें, देखिए इसका अंतर कितना का होगा, तो 15 दूना 30, 15 और 6 कितना होगा 21, 21 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, तो 4410, एक का वैल्यू कितना होगा 210। इस हिसाब से आपसे पूछेगा ए और सी का कितना होगा, तो ए और सी को अगर निकालेंगे तो 35 यूनिट, 35 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 210 और गुना कितना होगा 35, 35 से कम 35 और 35 गुना 70 कितना होगा, 5 होगा 3 होगा 7, 735। तो 735 और एक शून्य होगा 7350 रुपया, 7350। योगफल पूछा है ना, एक मिनट, इतना ही होगा इसमें। ठीक है, 7350 रुपया, 35 35 गुना 70 5 3। ठीक है, ठीक है, इतना ही होगा ये 7300 कितना होगा, यानी इसमें ई ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हालांकि इसमें 5 ऑप्शन था, एक ऑप्शन हटाया गया होगा, इसमें क्या होगा 7350 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका अंतर होगा कितना का होगा 21 का। ठीक है, 21 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4110, एक का वैल्यू 210 हो जाएगा। आपको पूछा जा रहा है ए और सी का योगफल, ओ सॉरी देखिएगा, ए और सी का है। ठीक है, 21 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4110, तो एक का वैल्यू 210। आपसे पूछा जा रहा है ए और सी का, ये दोनों को जोड़िए। ठीक है, कितना आएगा, तो 56 यूनिट का, 56 यूनिट का कितना होगा 210 गुना कितना होगा 56, 6 जीरो अंतिम में आएगा, 6 जीरो अंतिम सिर्फ एक ही में है, 11760, वो भी आंसर हो सकता है, आप गुना कर लीजिए। ठीक है, 56 होगा, 56 दूना 112। ठीक, 6711, अब सुना 11760 रुपया। ठीक है, 11760 रुपये इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो करते आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कहता क्या है कि किसी व्यवसाय में ए बी से 9500 रुपये अधिक लगाता है, बिल्कुल है, निवेश किया,
ए ने 9 महीने तक और बी ने 12 महीने तक व्यवसाय किया। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ समान हो तो ए की पूंजी कितनी होगी? ठीक है, आप समझिए। यहाँ पे आपको पूंजी का अंतर आपको दिया हुआ है 9500। सबसे पहले आपको समय यहाँ पे देखिएगा, समय कितना दिया हुआ है। समय कहता है कि ये 9 मंथ के लिए ए है और बी है। ये 9 मंथ के लिए और ये 12 मंथ के लिए लगाता है। ठीक है। लाभ कहता है कि बराबर है 1:1 में। इसको 3 3 9 3 चौके 12। अगर हम पूंजी निकालें, ठीक है, तो लाभ बटा समय यानी 1/3 और ये होगा 1/4। ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। आगे कहता है ए ने बी से 9500 ज्यादा है, यानी ए को जो है ना बी से 9500 ज्यादा है। इसका मतलब कि 1 यूनिट ही ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है तो 9500 ज्यादा है। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है ए की पूंजी, ए का पूंजी कितना है 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा 9500 गुना कितना होगा 4। 9 दूना 18,000 तो ऐसे हो जाएगा और 2000 20,000 होगा। ठीक है, 20,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। 1 मिनट, इसे गड़बड़ क्या हो रहा है? ओ सॉरी, 9 चौके 36, 9 चौके 36,000 हो जाएगा। 500 से 500 में 4 से गुना होगा 2000 और होगा। 36 से 2 कितना होगा 38,000। ठीक है, तो 38,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ रहे? तो यहाँ तक मेरे समझ से लग रहा है कि आपको क्लियर होगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि और इसको और डिटेल्स में बताएं और प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया है। हालांकि प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जैसा रहे वैसा बताइएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है।